हेलो। नमस्कार, मैं अनुपम आप सभी का प्रोएक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो आज हमारी क्लास है, ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास प्रतिशत की हो चुकी है। जो प्रतिशत की क्लास हो चुकी है, वो एकदम बेसिक क्लास है, यानी कि वो एकदम एक प्रकार से एक जड़ है। यानी कि जैसे कहते हैं कि किसी पेड़ की जब उसकी जड़ मजबूत होती है, तो उसकी हर शाखाएँ भी मजबूत होती हैं। जैसे जिस मकान की नींव मजबूत होती है, वो मकान भी, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। इसी प्रकार वो एक नींव के रूप में काम करेगा आपके लिए, इसलिए वो क्लास आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ें प्रतिशत क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। देखिए, आज हमारी दूसरी क्लास है, शुरुआत करते हैं इस क्लास की, ठीक? तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ एक दो फैक्ट बताना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, ये आपने सुना होगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज होता क्या है? जैसे हम कहते हैं कोई संख्या हमारे पास है, उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 12% की वृद्धि हुई, उसके बाद 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि एक सीरीज वृद्धि करने की, एक सीरीज जहाँ पर चल जाए, वहाँ पर एक से अधिक बार जहाँ पर वृद्धि हो रही हो, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वृद्धि हो रही होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लग रहा होगा। ठीक। अब इसी के आधार पर सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज ये होता है जैसे किसी संख्या में 12% की कमी हुई, उसके बाद 15% की कमी हुई, उसके बाद 25% की कमी हुई, उसके बाद 30% की कमी हुई। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर लगातार कमी होती चली जाए प्रतिशत में, तो वहाँ पर क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज होता है। यानी कि जहाँ पर वृद्धि हो रही हो वहाँ पर इंक्रीज होगा, जहाँ पर कमी हो रही हो वहाँ पर डिक्रीज होगा। लेकिन इससे पहले एक फैक्ट बढ़ गया सक्सेसिव का, वो परसेंटेज से रिलेटेड कर देता है। यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, घटना और बढ़ना तो जानते हैं, लेकिन सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, एक लगातार सीरीज बन जाए वहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज होगा, और जहाँ पर लगातार कमी होती चली जाए वहाँ पर सक्सेसिव डिक्रीज होगा। अब किसी संख्या में इंक्रीज डिक्रीज एक साथ भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ यही समझाना चाहते हैं आपको, सक्सेसिव इंक्रीज वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर जैसे संख्या में प्रतिशत वृद्धि एक सीरीज बन जाए, यानी कि एक से अधिक बार वृद्धि हो रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा होगा। और जहाँ पर लगातार कमी हो रही होगी वहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव डिक्रीज होगा। इतने फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही सब जगह लगना है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि राम की तुलना में श्याम जो है 25% अधिक कमाता है, कहा जा रहा है कि राम जो है श्याम की तुलना में 25% अधिक कमाता है, तो श्याम राम की से कितना कम कमाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास राम है, यह श्याम से 25% अधिक कमाता है। कौन? जैसे एक राम है और एक श्याम है, तो राम क्या करते हैं, श्याम से 25% अधिक कमाते हैं। अगर हम मान लें कि श्याम जो है 100% कमाता है, यानी कि 100 रुपया कमाता है, तो राम कितना कमाएगा? तो कहोगे 25% ज़्यादा, 125 कमाएगा। जब ये 125 कमाएगा तो हमने कहा कि बताइए, ठीक है, तो श्याम कम कितना कमा रहा है? तो कहोगे 25 रुपया कम कमाएगा। तो कहा जा रहा है श्याम राम से कितना कम कमाता है? तो कितना, 25 कम कमाता है। किससे? राम से। किससे कम कमाता है? राम से। तो जिससे कमाता है उसकी वैल्यू कितना कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। अब कितने प्रतिशत इंटू 100, 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, 4 से सॉरी, यहाँ पर 25 चक्कू ने 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 20 बार जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया, 20%। यहाँ पर जो कमी और वृद्धि होती है, यहाँ पर जो कमी या वृद्धि पूछी जाती है, इसके लिए इसके लिए एक सूत्र होता है, आर अपान 100 प्लस आर। ये सूत्र प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस प्लस कहाँ पर होगा, जहाँ पर कमी हो रही होगी वहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि 100 में जो आर रेट हमारी दी होगी वो जुड़ जाएगी। और वृद्धि जहाँ पर हो रही होगी, यानी कि वृद्धि जब हमसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर माइनस कर देंगे, 100 में से आर जो है हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक। यहाँ पर अगले मेथड की तरफ, मतलब इसके अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं।
अगला अगर हम पूछें आपसे कि बताइए भैया कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में मान कितना होता है, तो कहोगे 1/4 होता है। तो हमने पहले पिछली क्लास में बताया है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है, यानी कि 4 का 25% होगा तो होगा कितना, तो कहोगे 1 होगा। अगर पिछले वाली के अकॉर्डिंग हम देखें तो जब 25% का मान 1 होगा, ठीक, 4 का 25% 1 होगा, तो हमने कहा ठीक है 1 होगा। अगर तो 4 का 25% 1 होगा तो 4 किसकी वैल्यू, श्याम की मान लें, यानी कि श्याम को 100% मानेंगे तभी तो हम राम की आय निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर श्याम हम मानते हैं, श्याम कितना कमाता है 4, या किसका कितना कौन कमाता है श्याम। तो राम कितना कमाएगा, तो कहोगे राम 1 अधिक यानी कि 5 कमाएगा। तो ये कौन कमाएगा, राम। तो हमने कहा ठीक है, तो बताइए कि जो राम है, सॉरी, जो श्याम है वो राम से कितना कम कमाता है, तो कहोगे यहाँ पर जो है 1 रुपया कम कमा रहा है। किससे, राम से। तो किससे, राम से। जिससे तुलना की जाए वहाँ पर कौन डिनोमिनेटर में जाएगा, कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो 5 सेकंड 5, यहाँ कितना जाएगा 20 बार, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा 20%। अब एक दिमाग में फैक्ट घूम रहा होगा कि किसको हम डिनोमिनेटर में रखें। तो जिसके पीछे से उसको नीचे, जिसके पीछे से उसको नीचे, ठीक, जिसके पीछे से उसके नीचे। जैसे जहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर जैसे राम से, जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राम से, ठीक। तो राम से जो कहा जा रहा है यहाँ पर, तो राम से यानी कि जहाँ पर लगा होगा से, का, की, के, ये जहाँ जिसके पीछे लगे होंगे उसको हम कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किसकी अधिक है, ए से बी की अधिक है। तो हम कहेंगे ठीक है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर हम बी को 100% मान लें तो एक हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ से हम मानते हैं कि ये मान किसका है, बी का। तो हम कहेंगे बी का मान ठीक है। तो हम पूछेंगे कि तो बताइए ए का मान कितना, तो ए कहोगे 10% अधिक कमाता है। जब 10% होगा कितना, 1। तो 1 जब अधिक कमाएगा तो ये कितना कमाएगा, 11। तो ये 11 कौन कमा रहा है, तो कहोगे ए, क्योंकि ए जो है 10% अधिक कमा रहा है बी से। तो अब आगे पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से देखिए हम पूछें कि कितना कम है, ऐसे ही बताइए कितना कम है, तो कहोगे 1 रुपया कम है, यानी कि 1 यूनिट कम है। किससे, ए से। ए से किससे, ए से, किसकी आय से, ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, ठीक। तो यहाँ पर एक कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। कितने प्रतिशत, उसके लिए इंटू 100। 11 एकन 11, 11 नवा 99, 1/11। तो हमारा प्रतिशत मान कितना निकल कर आया, 9 सही 1/11%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे हम इस क्वेश्चन को 100 मानकर भी लगा सकते हैं। 100 मानकर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जो फ्रैक्शन वाली ये वैल्यू होती हैं, जैसे 16 सही 2 बटे सही वाली वैल्यू होती हैं, यहाँ पर 100 में बड़ा लेंथी, यानी कि हमारा जो वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत कठिनाई होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं इसीलिए। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, ठीक। यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि राम श्याम की तुलना में 16 से ही 2/3% अधिक कमाता है तो श्याम राम से कितना कम कमाएगा। तो यहाँ पर देखिए श्याम की तुलना में 16 से ही 2/3% अधिक कमाता है, तो श्याम की अगर हम 100 मान लें, यानी कि श्याम नीचे वाली वैल्यू 100%, तो ये हम किसकी मान लें, श्याम की। तो राम कितना कमाता है, 16 से ही 2/3% अधिक, तो राम कितना कमाएगा, 7। तो ये कौन, 7 रुपया कौन कमा रहा है, राम। तो अब पूछा जा रहा है बताइए तो श्याम राम से कितना कम कमाता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 कम कमा रहा है। तो 1 कम कमा रहा है किससे, राम से। राम की वैल्यू कहाँ, नीचे, कितने प्रतिशत, इंटू 100। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 14 सती 98, 14 सही 2/7। तो आंसर हमारा कितना निकल कर आया, 14 सही 2/7%, ठीक। ये बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे एक वर्ग है, वर्ग की अगर एक भुजा बढ़ा दें तो आयत हो जाएगा, तो हमको दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है,
तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब पूछें आपसे तो कहोगे भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि उसमें दो भुजाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ से हमने कहा ठीक है, तो बताइए कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 2/5। तो हमने कहा कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपने आप में 100%, यानी कि मूल वैल्यू होती है, यानी कि पहले उसकी वैल्यू कितना थी, 5। अब हमने क्या किया, कहा कि 40% बढ़ा दीजिए, तो आपने 2 बढ़ा दिया, तो 2 बढ़ा दिया तो कितना आएगा, 7। फिर अगली भुजा में क्या, वो अगली भुजा 5 थी, उसमें भी क्या किया, 40% बढ़ा दिया, यानी कि 7, 2 बढ़ा दिया, कितना आएगा, 7। अब हमने कहा इसका क्षेत्रफल पहले कितना था, तो पहले कहोगे 5 25, यानी कि पहले क्षेत्रफल उसका था 25। अब कितना है, तो कहोगे 7 7 49, अब तो उसका क्षेत्रफल 49 यूनिट है। तो हम पूछेंगे आपसे कि कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप कहोगे यहाँ पर, सॉरी कितना बढ़ा, प्रतिशत की बाद में बात करेंगे। हम पूछेंगे कितना बढ़ा, तो कहोगे यहाँ पर तो 24 बढ़ गया। कितना, 24। कितना बढ़ गया, 24। अब पूछेंगे आपसे किससे बढ़ा, तो कहोगे पुरानी वाली वैल्यू, यानी कि पुराने वाले क्षेत्रफल से। पुराना क्षेत्रफल हमारा था कितना, 25। कितने प्रतिशत बढ़ा, तो इंटू 100। 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा, 24 चक्कू 96, यानी कि कितना मान निकल कर आएगा, 96%। हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो वो चारों तरफ उसका सर्किल बढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाए अगर, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर वृत्त के क्षेत्रफल का आपसे सूत्र पूछे तो कहोगे इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, या ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या घटा, त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन क्या कर रहे हैं, 25% बढ़ा दे रहे हैं। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणे आर। तो हम कहेंगे बताइए ठीक है, तो 25% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी कि भिन्नात्मक मान क्या होता है। तो आप कहोगे 25% का भिन्नात्मक मान होता है 1/4। तो हम कहते हैं आपसे कि नीचे वाली वैल्यू को 100% मान लीजिए, ऊपर वाली वैल्यू इसी का भाग होती है, यानी कि 4 का 25% कितना होगा, 1। तो हम कहेंगे कि ठीक है, 4 जो है हमारी मूल त्रिज्या थी, अब हम उसमें 1 बढ़ा देंगे तो अब कितना हो जाएगी, 5। तो त्रिज्या हमारी क्षेत्रफल के अनुसार 2 बार बढ़नी है, तो फिर से क्या करेंगे, 4 थी हमारी, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगी, 5। फिर आर इंटू आर, यानी कि 4 चक्कू 16, यहाँ पर 5 इंटू 5 यानी कि 25। पहले 16 यूनिट था, अब 25 यूनिट हो गया। तो मैंने आपसे पूछा, हमने कहा कि बताइए कि इसमें कितना वृद्धि हुई। तो आप कहोगे इसमें वृद्धि कितना हुई, इसमें वृद्धि हो गई 9 यूनिट की। तो हम कहेंगे ठीक है, वृद्धि 9 यूनिट की हुई, तो किससे वृद्धि हुई। तो आप कहोगे यहाँ पर 16, यानी कि मूल जो हमारा था क्षेत्रफल, यानी कि पहले का क्षेत्रफल, उसी में तो वृद्धि होगी। कमी होगी जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम जो क्षेत्रफल है, कमी करेंगे वृद्धि करेंगे उसी में तो करेंगे। तो यानी कि मूल वैल्यू हमारी कितना थी, 16, इसी में वृद्धि हुई। तो हम कहेंगे कितने प्रतिशत हुई ये भी तो बताओ, तो इंटू 100 कर दोगे। तो 4 चक्कू 16, ये कितना बार जाएगा, 25 बार। 25 9 200, 25 बटे कितना आएगा, 4। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1/4%, ठीक। इतना आंसर निकल के आएगा, ठीक। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 37.5% की कमी की जाती है, यानी कि कम हो गई, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि लंबवृत्तीय मतलब कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई जो हमारा है ये कांस्टेंट रहेगा और आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें हम वृद्धि या कमी कर रहे हैं। तो यानी कि आर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, आर गुणे आर इंटू एच, 1 है तो एच, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो परिवर्तन करेंगे वो ऊंचाई में करें या त्रिज्या में करें, पाई में तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। तो त्रिज्या हमारी 2 बार परिवर्तन हो जा रहा है, ऊंचाई में 1 बार। तो हम कहेंगे ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। यहाँ से बताइए, हमको सीधा से बात बताइए कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वह होती है 2/5। तो हमने कहा ठीक है,
40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, तो पहले हमारी त्रिज्या कितना थी 5। हमने कहा ठीक उसको 40% बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 का 40% कितना होगा 2, यानी कि 2 बढ़ जाएगी, अब कितना होगी 7। फिर से कहा है उसी त्रिज्या में एक बार और बढ़ रही हो त्रिज्या, तो 5 थी दोबारा फिर कितना हो जाएगी 7। फिर कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई में 37.5% की कमी हो गई, तो यहाँ पर 37.5% की कमी हुई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। अब हम 3/8 हम कहेंगे ठीक है, 3/8 होती तो नीचे वाली वैल्यू मूल होगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है घटी बड़ी वैल्यू होगी इसकी। तो हम यानी कि 8% का 37.5% कितना होगा 3, यानी कि पहले हमारे पास 8 थी, फिर क्या हुआ 3 कम हो गई। अगर 3 कम हो गई तो अब कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ठीक, अब कहा जाएगा कि इसकी सबकी मल्टीप्लाई करा दो। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती है। अब सेम इधर से इधर नहीं कैंसिल होगा, इधर वाली से कैंसिल होगी। ठीक, इतनी बात भी ध्यान रखना अपने दिमाग में। ठीक, अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसके बाद 8 पंचे कितना आएगा 40, इधर 7 सती कितना होगा 49। पहले हमारा आयतन कितना था 40 यूनिट, अब कितना हो गया 49 यूनिट। तो हम कहेंगे तो बताइए इसमें वृद्धि कितना हुई, परिवर्तन क्या आया। तो कहोगे इसमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है वो 9 की हुई है। 9 की जब वृद्धि हुई है तो हम पूछेंगे किससे हुई है, तो कहोगे पहले जो हमारा आयतन मूल आयतन था, मूल आयतन हमारा था कितना 40। अब हम कहेंगे ठीक 40 था, तो इसको कितने प्रतिशत बताइए, तो इंटू क्या करोगे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 9 बचे कितना आएगा 45। तो 45/2 का मतलब कितना होगा 22.5%। ठीक, 22.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 16.2/3% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है, उसकी लंबाई में क्या की जा रही है वृद्धि की जा रही है, और चौड़ाई क्या की जा रही है कमी की जा रही है। देखिए हम पीछे अभी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज जो बता रहे थे, मैंने बताया था कि कमी और वृद्धि एक साथ भी हो सकती है, और वृद्धि एक साथ हो सकती है, कमी एक साथ हो सकती है। यानी कि इंक्रीज डिक्रीज भी एक साथ हो सकता है, और डिक्रीज एक साथ हो सकता है, इंक्रीज एक साथ हो सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक बार कमी हो रही, एक बार वृद्धि हो रही, एक बार कमी हो रही। ठीक, तो यहाँ से इसके लिए एक सूत्र भी होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ठीक, इसके लिए सूत्र होता है एक्स प्लस वाई अपान 100। ये क्या है का सूत्र होता है, या कमी या वृद्धि का सूत्र होता है जब लगातार हो रही हो। ठीक, लेकिन हम सूत्र का यूज ना करके हम इसका यूज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पूछें कि बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगी अभी अभी हमने पीछे निकाला है, इसका मान होता है 3/8। इसका मतलब ये होता है नीचे वाली वैल्यू 100% होती है, यानी कि 8 का 37.1/3% कितना होगा, 1/2% कितना होगा 3। ठीक, तो हमने कहा ठीक पहले आयत की लंबाई कितना थी, तो कहोगे 8 थी, लेकिन अब कितना हो गई 3 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गई, तो 11 हो गई। बाद इसकी चौड़ाई में 16.2/3% की कमी होती है, यानी कि 16.2/3% की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/6, यानी कि 6 का 16.2/3% कितना होगा 1। तो पहले उसकी चौड़ाई कितना थी 6, अब 1 की कमी हो गई, तो अब कितना आएगी 5। तो यहाँ से कितना मान निकल कर आएगा 8 छंग 48, यानी कि पहले उसका क्षेत्रफल 48 यूनिट था, लेकिन अब कितना हो गया 11 पचे 55, अब कितना हो गया 55 यूनिट। तो हम आपसे पूछेंगे तो बताइए कि इसमें क्या परिवर्तन आया, तो कहोगे वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कितने की वृद्धि हुई है, तो कहोगे 7 की वृद्धि हुई है।
किससे, इस 48 से। अब कितने प्रतिशत हुई है इंटू 100। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। यहाँ पर 12 चौक 48 और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 सती कितना होता है, 175। इस बटे कितना आएगा, 12। ठीक, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 12 एकन 12, यहाँ से 12 एकन 12, 12 चौक 48, 7/12। ठीक, प्रतिशत। ठीक, आंसर कितना निकल कर आया, 14 सही 7/12। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदमी हर महीने अपनी आय के एक निश्चित हिस्से को बचाता है ताकि वह एक वर्ष में एक कार खरीद सके। उसकी बचत में उसे किस प्रतिशत से अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए ताकि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। ठीक, जैसे यहाँ पर वो जो आदमी था वह 12 महीने में एक कार को खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ गई। अब वो कहता है नहीं, हम इस कार को 9 महीने में ही खरीदना चाहते हैं। ठीक, वो यहाँ से वो 12 महीने तक अगर मान लिया जाए कि 12 महीने हर महीने 1 रुपया कमा रहा था, तो 12 महीने तक वह कितना रुपया कमाएगा, 12 रुपया। कितना रुपया कमाएगा, 12 रुपया। अब वह 12 रुपये की कार खरीद में आती है तो आपसे पूछा जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, इसको 9 महीने में 12 रुपया कमाने के लिए क्या किया जाएगा। तो कहोगे अगर वह 9 महीने तक पहले ऐसे ही 1 ही रुपया कमाता रहता तब तो 9 ही रुपया कमा पाता, तब तो उसको कार मिल भी नहीं पाती। लेकिन अब क्या है, उसको कमाना कितना चाहिए, 12 रुपया। तो हम कहेंगे कितने बढ़ाना चाहिए उसको, तो कहोगे 3 बढ़ाना है उसको। किस आय से, तो कहोगे 9 से। अब कितने प्रतिशत बढ़ाना है उसको, तो इंटू 100। तो यहाँ से 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 से इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया, 33 सही 1/3%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है और परिवार की खपत 20% की कमी हो गई। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जैसे चीनी की कीमत में कुछ वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में जैसे ही वृद्धि हुई, हमने क्या किया, अपनी खपत को कम कर दिया। चीनी में इतनी वृद्धि हुई, हमने अपनी खपत को कम कर दिया। तो यहीं से पूछा जा रहा है कि तो बताइए उसके टोटल खर्च में क्या परिवर्तन आया, यही पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से कहोगे इसकी वैल्यू होती है 1/6। यानी कि पहले 6 रुपया में थी, अब 1 बढ़ जाएगी, अब कितने में हो जाएगी, 7 में। यानी कि पहले चीनी कितना थी, 6 रुपया पर केजी, अब कितना मिलेगी, 7 रुपये में। हमने कहा ठीक है, तो बताइए उस परिवार की खपत कितना कम हो रही, तो आप कहोगे 20%। यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी कि पहले वह 5 खर्चा कर रहा था, लेकिन अब वह 20% कम कर देगा, यानी कि 1 कम कर देगा, अब कितना, 4 ही खर्चा करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे ठीक है, तो बताइए पहले कितना खर्चा हो रहा था, तो कहोगे 6 रुपये की दर से 5 किलो जो चीनी हम लाते थे, 6×5 30 रुपया के लिए आते थे। तो हमने कहा कि अब कितने के लाते हो, तो उसने कहा ठीक, हम इस समय 7 रुपये पर की दर से 4 किलो चीनी लाते हैं, यानी कि हमारा 28 रुपया खर्चा इस समय हो रहा है। तो हम आपसे पूछेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा, तो आप कहोगे कि वो तो खर्चे में अपना बचत कर ले रहा है। तो हम कहेंगे कितनी बचत कर ले रहा है, तो कहोगे 2 की। किससे, पहले 30 खर्चा करता था, अब 28 खर्चा करता है, यानी कि 30 से 2 बचा लिया तो 28 खर्चा किया। यानी कि किससे, 30 से। कितने प्रतिशत, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कटेगा नहीं। यहाँ पर कितना आएगा, 20/3। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 सही 2/3%। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक, क्लास।